सुना आपने वज़ीर आज़म साहब को। नाज़रीन, सड़कों और मोटरवेज़ का जिक्र हुआ तो मुझे यहाँ वो साबिक हमारे जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की एक बात याद आई है। जो वो कहा करते थे कि जी नून लीग सड़कें बनाती रहेगी। आपको भी याद होगा क्या कहते थे? नून लीग सड़कें बनाती रहेगी और एहतजाज करने वाले एहतजाज करते रह जाएंगे। नून लीग सड़कें बनाती जाएगी और उस पर एहतजाज करने वाले सड़कें नापते रहेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ सड़कें नहीं नाप रहे, बल्कि सड़कों और मोटरवेज़ के जो मंसूबे हैं ना, उनमें जो रज के करप्शन की गई है ना, उसको नाप रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि जी नून लीग ने सिर्फ सड़कें बनाने पर जोर दिया, जबकि जो मुल्क के असल मसाइल हैं सड़कें तो नहीं थे ना। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये मसले थे। मतलब नून लीग को जिन मंसूबों में अपना फ़ायदा दिखाई दिया और रज के फ़ायदा दिखाई दिया, वही मंसूबे बनाने पर रज के तवज्जो दी गई। समझ रहे हैं आप? अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नून लीग के सड़कों और मोटरवेज़ के जो मंसूबे हैं उनमें उनको करप्शन नज़र आ रही है और वो फरमा रहे हैं कि आज उनके दौर में जो कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि माजी में जो सड़कों की तामीर है उनमें करप्शन की गई है। और ये भी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जी उन्होंने FIA से इस मामले की तहकीकात करने का भी कहा है। और ये कहते हैं जी 2013 के फ़र्क के बावजूद आज सड़कें सस्ती बन रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आज सड़कें सस्ती बन रही हैं। अब ज़रा सोचें, ये सोचने वाली बात है कि महंगाई 2013 में ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा है, सड़कें अब सस्ती कैसे बन रही हैं? अब ज़रा सोचें पिछली हुकूमत ने किस तरह पैसा बनाया, यानी पहले सस्ती सड़कें बनाते तो फिर कितना पैसा बचता। इसलिए इन्होंने FIA से इस मामले की तहकीकात करने का कहा है। अच्छा, अब खबरें क्या घर में कि जी वज़ीर जो मवासलात हैं उन्होंने वफाकी काबीना की जो मीटिंग है ना, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये सड़कें और जो मोटरवेज़ के मंसूबे हैं ना, इनमें होने वाली जो करप्शन है उसके हवाले से डिटेल में आगाह किया है और बहुत से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दिया है। और ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है कि ज़रा मैं आपके साथ ये भी ज़रा शेयर कर लूँ कि नवाज़ लीग दौर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे 210 अरब रुपए में बनाई जा रही थी। सुनिएगा ज़रा, 210 अरब रुपए में। जबकि PTI दौर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे ठेके की लागत आपको पता है कितनी है? 192 अरब रुपए रखी गई है। अब नवाज़ लीग दौर में ये जो सड़कों के मोटरवेज़ के जो ठेके दिए गए थे उन पे 37 करोड़ फ़ी किलोमीटर खर्चा दिखाया गया। ठीक है, 37 करोड़ फ़ी किलोमीटर। अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में ये जो सड़कें और मोटरवेज़ के जो ठेके हैं NHA ने दिए हैं उनकी लागत है जी 17 करोड़ फ़ी किलोमीटर। अब मुझे बताएं कि 1 किलोमीटर जो सड़क ठेके में 20 करोड़ रुपए का फ़र्क है, कैसे? जबकि जो इन सालों में तामीराती लागत है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है, आपको पता है। अब तहरीक इंसाफ इन फिगर्स की रोशनी में नून लीग पर सवाल उठा रही है कि इनके दौर में तो मतलब डॉलर भी सस्ता था, उस दौर में महंगाई भी कम थी। अच्छा, अब यहाँ से इनको पकड़ लेना ज़रा, ये महंगाई 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 का रोना रोते हैं दिन रात और आवाम का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, महंगाई 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 कंट्रोल नहीं हो रही। तो आपके ज़माने में तो महंगाई कंट्रोल थी, फिर सड़कें महंगी कैसे बनी? अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब तो मज़ीद महंगी बननी चाहिए थी, लेकिन अब सस्ती बन रही हैं। आ रही समझ आपको नाज़रीन? यानी कंस्ट्रक्शन का सामान भी सस्ता था और जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में डॉलर का जो रेट है वो तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। हर रोज़ अपोजिशन वाले आके बताते हैं बातें कि जो डॉलर आसमान से बातें कर रहे हैं, महंगाई उरूज पर है। तो सड़कें और मोटरवेज बनाने वाला जो सामान है यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के दौर में जब इतनी महंगाई है तो ये सामान भी शदीद महंगा होगा। तो वैसे में होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के दौर में सड़कें और मोटरवेज महंगी तरीन बनती, लेकिन यहाँ नून लीग के दौर की निस्बत इंतहाई, सिर्फ कम नहीं, इंतहाई कम लागत से ये जो सड़कें हैं और मोटरवेज इनका जाल बिछाया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है नाज़रीन? अब हुकूमत जगह जगह और कदम कदम पे सीधा सा मतलब यही निकलता है जो करप्शन है ना उसका सुराग लगा रही है। और जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि है ही नहीं। उल्टा जवाब देने के बजाय क्या कर रहे हैं? हुकूमत के एहतसाब पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जी हमारा एहतसाब किया क्यों जा रहा है? क्यों हमसे कोई पूछ रहा है? आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा, अब किसी की जरूरत कैसे कि हमसे कोई पूछे? यही मतलब निकलता है ना। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अब देखिए ज़रा, एहसन इकबाल साहब वज़ीर आज़म पे बाकायदा बरस रहे हैं, इसी को कहते हैं बरसना। उन्हें नाअहल सिलेक्टेड कह रहे हैं और उन पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं जी इमरान खान साहब को
शर्म आनी चाहिए कि वो चीन जैसी दोस्त हुकूमत पर CPEC मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, क्या फरमा रहे हैं जी, अगर चीनी हुकूमत तवानाई के शोबे में हमारी मदद नहीं करती तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता। और क्या कह रहे हैं जी कि जी चीन ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, एहसन इकबाल साहब की अपनी राय है और अपनी राय का इजहार मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, इन्हें पूरा हक हासिल है। लेकिन हुकूमत या अरकान इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लें। हुकूमत ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जी चीन की पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, और चीन के बगैर जो CPEC है वो कभी भी तकमील को नहीं पहुंच सकता। और हुकूमत ये भी कहती है कि जी दासू हमले के जो मुजरिमान हैं उनको हुकूमत ने एक्सपोज किया, बेनकाब किया। चीनी कारकुनों पे होने वाला जो हमला है उसको हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर नाकाम बनाया। लिहाजा हुकूमत अच्छे से जानती है कि चीन के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, किस किस्म के ताल्लुकात हैं, कैसे ताल्लुकात हैं। इसीलिए ये जो नून लीग है ये मन घड़त बातों को हवा देकर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ख़राब करने में अपना किरदार अदा ना करे। अच्छा, अब एक तरफ नाजरीन हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाती है तो अपोजिशन आगे से क्या करती है, सवालात खड़े कर देती है। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब वो भी हुकूमत पे सवालिया निशान लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी कि महंगी सड़कें किसने बनाई। जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है। और परवेज़ रशीद साहब ने मज़ीद क्या कहा, एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने जी, एहसन इकबाल हों, परवेज़ रशीद हों या शहबाज शरीफ साहब खुद हों, हुकूमत पर बाकायदा तनकीद की आग बरसा रहे हैं, बाकायदा बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना, शहबाज शरीफ साहब बरतानवी अदालत के फैसले के बल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बकौल हुकूमत ने तहकीकात के लिए बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ना उसको दरख्वास्त दी। और अपोजिशन लीडर ने भी इंतकामी कार्रवाई को बुनियाद बनाते हुए कहा है जी हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। अच्छा, 9 दिसंबर 2019 को शहजाद सलीम NCA हुकाम से मिले, करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का पस मंज़र बताया और ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून कि इमरान खान का बस चले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले उन्हें जेल भेज दें। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब कहते रहे कि जी मेरे ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे जाते रहे, कहाँ जा रहा है पैसा, बेटा बरी हो गया, मैं बरी नहीं हुआ। इमरान खान के यहाँ मेरा जिक्र ना हो तो उनकी बात मुकम्मल नहीं होती है। मैं इमरान खान को दिन और रात में ख्वाब में नज़र आता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी हुकूमत को उनके बरतानवी अदालत से बरी होने की तकलीफ़ और हुकूमत को इस वजह से आग लगी हुई है, जबकि माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो क्या कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब की बिला वजह की जो खुशी है ना उन्हें समझ में नहीं आती है। ज़रा क्लिप चलाइएगा एतजाज़ एहसन साहब का। अच्छा, सुना आपने एतजाज़ एहसन साहब को, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी खरी बात करते हैं, सही बात करते हैं जी। एतजाज़ एहसन साहब के ख्याल में शहबाज शरीफ साहब पर तो किसी किस्म का कोई मुकदमा था ही नहीं, ना ही शहबाज शरीफ साहब का इस केस में कोई फ़ायदा था। हाँ, सलमान शहबाज का इस केस में फ़ायदा है। और एतजाज़ साहब क्या कह रहे हैं कि बरतानवी अदालत का जो फैसला है ना वो 10 सितंबर को आया और उन्होंने अब इस फैसले पर शोर मचाया, जबकि नून लीग ने इतने दिन सोचने में लगाए कि जिस फैसले का जवाब आखिर देना क्या है। और ये सब कुछ वो क्या कह रहे हैं, स्क्रिप्टेड है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत भी यही बात और जिस तरह एतजाज़ साहब जो बात कर रहे हैं इसी बात को सेकंड करती हुई नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। थी जी, सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, वो भी यही बात कह रहे हैं जो एतजाज़ एहसन साहब कह रहे थे। और वो ये क्या फरमा रहे हैं चौधरी साहब जी, नून लीग ने इस केस पर रज कर प्रोपेगेंडा किया, रज के झूठ बोला, जालसाजी की। अब नाज़रीन सूरत हाल, सिचुएशन क्या है कि हर तरफ तनकीद के तीर चल रहे हैं, सिर्फ इधर से तनकीद करता है, कोई उधर से जवाब देता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है और बस एक दूसरे की खामियां तलाश की जा रही हैं। एक दूसरे की खूबियाँ जो है ना अगर हैं भी तो किसी को नज़र नहीं आ रही, खूबियाँ देख के भी सब अंधे हो जाते हैं, पहचान ही नहीं रहे हैं। लेकिन गैर तामीरी सियासत से अभी जो अवाम है ना वो बड़े बेजार हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।